अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुरीद के मेन बाज़ार के पास, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक और लोगों के आमदोरफ्त है। और बावजूद इसके कि कोरोना से मुतल्लिक पूरी दुनिया परेशान है, हुकूमत पाकिस्तान भी उससे मुतल्लिक आगाही की कोशिश कर रही है, सूबाई हुकूमतें अपनी कोशिश कर रही हैं, इदारे अपनी कोशिशें कर रहे हैं। जहाँ मार्केटें बंद हैं, किसी हद तक जो मार्केटें आपको सारी बंद नज़र आ रही हैं, इसके साथ साथ आवाम को शऊर नहीं हो रहा और आवाम गैदरिंग्स को अवॉइड नहीं कर पा रही, और आवाम उस रिस्क को मोल लेने के लिए हर सूरत तैयार है, जिससे हुकूमतें और पूरी दुनिया अपनी आवाम को बचाना चाह रहे हैं और आगाही देना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत का साथ देने के लिए, इदारों का साथ देने के लिए और आवाम की आगाही के लिए कि शायद किसी को पढ़ना ना आता हो या शायद किसी को पता ना हो कि क्या ये वबा है और कितनी संगीन है, उससे मुतल्लिक आज हम दोस्त आए हैं। सबसे पहले हमने अपने एहतियाती तदाबीर की हैं, दस्ताने इस्तेमाल किए हैं, हमने मास्क इस्तेमाल किए हैं, सैनिटाइज़र्स हमारे सब के पास हैं, और हम सब एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। हम सलाम हाथ के लिए हाथ नहीं मिला रहे, हम किसी के साथ में मेल जोल के लिए ज़्यादा पास नहीं हो रहे, फासला बना के खड़े हैं। अवेयरनेस की एक्टिविटी भी जो चल रही है उसमें भी हम फासला बनाए हुए खड़े हैं रोड के साइड पे, ताकि आने जाने वालों को पता चल सके कि घरों में रहें तो बेहतर है। अगर बाहर आते हैं या आपको ज़रूरत के लिए बाहर आना पड़ता है तो आपको कौन सी तदाबीर अख्तियार करनी है, जैसा कि ये आपके सामने है। हाथ धोए बगैर नाक, मुंह और आंखों का ना छुएं। ये WHO की तरफ से जारी करदा अहकामात हैं, जिसमें कि उन्होंने तहकीक अभी तक की जो है उसके मुताबिक ये है कि ये नाक, आँख और मुंह जो है, ये वो 3 रास्ते हैं जिसके ज़रिए से वायरस जाता है, तो इससे हमें बचना है। नेक्स्ट आपके सामने है, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। मुकाबला करें हिफाजती इक़दामात से। बिल्कुल कोरोना अभी अगर इसकी मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसका कुदरती तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जिस्म में, जो कि इससे बचाती है। लेकिन उसके लिए आपको घर की खुराक खाना और आपको घरों में रहना, हैंड सैनिटाइज़ करना, हैंड वॉश करना, वो सब कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप ख़ुद को बचाएँगे, अपनी फैमिली को बचाएँगे। और हाथ धोने के लिए अगर आप बाहर आते हैं घर में या किसी से मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, वो जगह हैंडल, दरवाज़ों के हैंडल्स जहाँ पे सारे मुश्तरका सारे टच करते हैं, तो उसके बाद में आपको हाथ अच्छे से धोने हैं, दिन में बार बार धोने हैं। किसी भी साबुन से हाथ धो सकते हैं आप, लेकिन शर्त ये है कि कम अज़ कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं और अच्छे से मल के धोएं, तो इंशाल्लाह वो वायरस, अगर खुदा ना खास्ता आपको हाथ पे लग भी चुका था, वो भी उतर जाएगा और आप महफूज रहेंगे, आपकी फैमिली महफूज रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से दूर रहें, फासला रख के तो खड़े हों। एक दूसरे से अगर मिलना नागज़ीर हो जाए तो फासला रखें कम से कम 3 से 6 फुट का, और वो भी सिर्फ उस सूरत में मिलें अगर अशद ज़रूरी है, वरना घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएं। बिलखुसूस बच्चों को, बुज़ुर्गों को घर से बाहर नहीं जाने दें। अगर एमरजेंसी ज़रूरत में आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है कोई घर की ज़रूरियात को लेने के लिए, तो आप उस सूरत में खुद जाएं। जो तंदुरुस्त और तवाना और नौजवान लोग हैं उनमें से कोई जाएं, घर आते ही अपने हाथ धोएं अच्छे से। उसके साथ में आप अपने घर में अगर आपके पास कोई वायरस आ गया था तो आप उससे बच सकते हैं। ये भाई हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, वो सैनिटाइज़र दिखा रहे थे और कह रहे थे इसका भी बताएं। बिल्कुल जी, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करें। और डिफरेंट तरह के हिफाजती इक़दामात हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में इसकी कोई मेडिसिन अभी बनी नहीं है, तो उसके लिए हमें एहतियात करना है और एहतियाती तदाबीर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। और वो बिल्कुल वही हैं जो WHO ने या गवर्नमेंट्स ने दी हैं, बिल्कुल वो जानते हैं, हमें नहीं पता। हमने उनकी बताई हुई चीज़ों को मान के चलना है, क्योंकि दे नो बेटर कि अभी किस वक्त चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी जैसा कि आज 14 दिन के लिए उन्होंने लॉकडाउन का अनाउंस किया, विच मीन्स कि कोई ज़रूरी है तो उन्होंने बंद किया, और इसके लिए हमें घरों में रहना है, ना कि हमें सड़कों पर इस तरह से ट्रैफिक और हजूम बनाने हैं, मार्केटों में इस तरह से गैदरिंग्स बनानी है। हम सबको अवॉइड करना है, एक दूसरे को छुएं नहीं, ठीक है। कोरोना से डरे नहीं, इससे लड़ेंगे, लेकिन किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक हिफाजती तदाबीर हैं, मेडिसिन नहीं है। घरों में रहेंगे तो महफूज रहेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी मरीज़ के पास नहीं जाते, मरीज़ आपके पास नहीं आता, तो आप महफूज हैं। इसके बाद में एक फ़्लो चार्ट है आपके सामने, जिसमें आपको बताया गया कि कोरोना कोविड-19 जिस नाम से ये जाना जा रहा है, लेटेस्ट वायरस, अब उससे कैसे बच सकते हैं। उसमें आप साबुन से हाथ धोएं बार बार कम से कम 20 सेकंड के लिए। सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें अगर आपके पास पानी और साबुन की सहूलत नहीं है,
अगर साबुन और पानी मौजूद है तो सैनिटाइज़र्स की कोई ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में सैनिटाइज़र्स अवेलेबल नहीं है। मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बिलखुसूस अगर किसी को खांसी फ्लू है तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और ग्लव्स सब इस्तेमाल करें। ग्लव मास्क से ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके हाथों को छू के आपके पास आएगा। और मास्क वो पहने जिसे कोई मसला है, जैसे खांसी है, फ्लू है, वो पहने, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मास्क पहनते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मास्क को बहुत गंदा इस्तेमाल नहीं करें और बार बार इस्तेमाल नहीं करें। उससे डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करें। जी, सबसे बेहतरीन हल जो अभी तक के लिए है, जिसमें अभी हमने देखा रिसेंट रिसर्च आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। और यही वो तरीका है जिसको मेनली चाइना ने अडॉप्ट किया। और इस वक्त 80,000 से ज़्यादा उनके अगर केसेस ओवरऑल आए थे, उनके पास में मरीज़ आए थे अभी तक, तो उसमें 70,000 से ज़्यादा उनके रिकवर भी हो गए, ठीक है। किस तरह से उन्होंने अवॉइड किया, वरना चाइना की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कहाँ तक होता है। अब ये देखिए, सैनिटाइज़ करें हाथों को। अगर आप बाहर निकलते हैं, मजबूरी है, और गैदरिंग्स नहीं बनाएं, प्लीज़ फासला रखें एक दूसरे से, दूर दूर रहें सभी। बेटा दूर रहें, एक दूसरे से दूर रहें। मोस्ट अल्टीमेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज, स्टे होम, स्टे सेफ। यही वो मैसेज है जो आपको बचा सकता है। इसे हमें फॉलो करना है, बजाय इसके कि हम मुल्क को बंद करें। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम एक अपना घर उसे बंद कर लें, उसको बीमारी से बचा लें, और हर बंदा सिर्फ अपने घर को बचा ले, तो मुल्क को बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। आपकी मईशत, आपके सारे जो कारोबार हैं, रोज़गार हैं, वो चलते रहेंगे। इस सब सिचुएशन में जहाँ पे आपने ये हिफाजती तदाबीर करनी है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वो लोग जो दिहाड़ीदार थे और जो गरीब हैं, जो बेचारे अगर दिहाड़ी नहीं लगती उनकी किसी भी सूरत में, तो वो खाना नहीं खा सकेंगे, वो मुतासर होंगे। तो किसी भी लॉकडाउन की ज़रूरत में आपको चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद दोस्तों का ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा में हमसायों का ख्याल रखें, उन्हें बताएं कि हम आपके साथ हैं। उनके लिए खाने का, राशन का इंतज़ाम करें। जैसा कि फतवा भी आ चुका है, उसके मुताबिक भी आप सदक़ात और जो आपके ज़कात वगैरह हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी साल से पहले भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो खुदारा अगर आप ज़कात रमज़ान में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रमज़ान में करें, लेकिन अभी कुछ करें। और अगर फतवा आ चुका है और एक चीज़ मौजूद है कि आप हेल्प कर सकते हैं, और ये गरीब की और ज़रूरत के वक्त में ही करने की चीज़ है, तो आप सब दोस्त जो कि इन चीज़ों को कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, राशन दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आप वो करें। घरों में रहें, सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएँ, फल सब्ज़ियाँ खाएँ, दालें खाएँ, घरों में महफूज रहें। और इंशाल्लाह क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही आपको, जो आपके रब ने आप में ये सिलसिला रखा हुआ है, एंटीबॉडीज़ आपके जो हैं, वो ही इस सब बुराई को, अगर खुदा ना खास्ता आप पे आ भी जाता है ये वक्त, तो वो आपको महफूज करेगी। और अगर आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ अहबाब, मोहल्लेदार कोई भी बैरून मुल्क से आए हैं, या ऐसे जिन्हें आप जानते हैं कि उनके फैमिलीज़ में या किसी को भी ये मसला हो चुका है, और बिलखुसूस जो बैरून मुल्क से आए हैं, उन्हें तो 2 हफ्ते के लिए आप बिल्कुल नहीं मिलें। उन्हें अलग कमरों में रखें और उनका प्रॉपर इंतज़ाम करें, एक दूसरे के पास नहीं आए। इंशाल्लाह जब 14 दिन के बाद वो क्लियर हो जाएंगे कि उन्हें कोई मसला नहीं इस दरमियान में पेश आया, तो उस सूरत में आप उनसे बिल्कुल मिलें, सब कुछ करें, लेकिन एहतियात करें, बाहर नहीं निकलें, हाथों को सैनिटाइज़ करें, हाथों को अच्छे से धोएं ताकि आप महफूज रह सकें। और ये पैगाम दूसरों तक भेजें कि ये छुट्टियां हैं, और देखने में ये आ रहा है कि जैसा गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे हैं वो गलियों में घूमते हैं, खेलते हैं, उसी तरह से वो अभी भी आ रहे हैं गलियों में, लेकिन उनके वालिदैन उस तरह से रोक नहीं पा रहे। हम सबको अपने अपने घर का, अपनी अपनी गली का, अपने अपने मोहल्ले का चार्ज लेना पड़ेगा, फिर हम महफूज रहेंगे। ये जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, इनको अवॉइड करें, इस तरह से पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं आएँ, जमघटे नहीं बनाएं। अब कानून को, हेल्थ को, अपनी सेहत को, सबको फॉलो करें, इनका ख्याल रखें। अगर आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है। हम 14 दिन के लॉकडाउन के बाद भी सब कुछ कर सकते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं।
इस दरमियान में सिर्फ आपका हेल्दी डाइट खाना और नेसेसिटीज़ पूरी करना ज़रूरी है। लग्जरीज़ और जो हमारे ऐशो-इशरत की चीज़ें हैं या ज़रूरियात से ज़्यादा की चीज़ें हैं, सेल्फ़ मेड ज़रूरियात हैं, उन सबको हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने घरों का ख्याल रखना है, अपने घरों को महफूज रखना है, तो सब कुछ इंशाल्लाह महफूज रहेगा। गवर्नमेंट्स और ग्लोबल इदारे सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो आगाही दे रहे हैं, वो कोशिश मुसलसल कर रहे हैं। ये हमारा वक्त है कि हम जिन चीज़ों को जानते हैं उनको फॉलो करें और उसका दूसरों को भी बताएं कि प्लीज़ आप भी खुदारा इसका ख्याल रखें, ताकि हमारा वतन, हमारा ये प्यारा पाकिस्तान महफूज रहे, हम सब महफूज रहें, हमारी ये दुनिया महफूज रहे और हम एक दूसरे के लिए भी मुश्किल का बायस ना बने। अगर मैं किसी से खुदा न खास्ता कैरी करता हूँ इस वायरस को और मैं घर में जाके या अपने दोस्तों में जाके या शादी ब्याह की तकरीबात को छोड़ता नहीं हूँ, उन सब में जाता हूँ, उनको अटेंड करता हूँ, तो उस सब से होगा क्या कि मुझे पता है मुझे ये मसला हो गया है, लेकिन दूसरों को नहीं पता था, मेरी वजह से वो भी बीमार हो जाएंगे। इसका रेट जो है एक पेशेंट से दूसरे का वो बहुत हाई है और हाई से हाई होता जा रहा है। इससे मोर्टेलिटीज़ जो हो रही हैं वो पहले शुरू में कम थी, अब ज़्यादा होती जा रही हैं, जो कि आज का अगर आप देखेंगे वो केसेस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, आइदर वो रिकवर हो गए हैं या फोत हो चुके हैं, उनमें 13% रेट वो है जो कि फोत हो चुके हैं सिर्फ इस बीमारी की वजह से। तो खुदारा इसको ईजी नहीं लें और ख़्याल करें अपना, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने मुल्क का, सबका ख्याल करें और सबको बताएं हर वो चीज़ जिसका आपको पता है। ये वक्त है सबके निकलने का इस मिशन के लिए कि हम इसको संभालेंगे, लेकिन उस निकलने के लिए आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आप फ़ोन कॉल्स का इस्तेमाल करें, गली मोहल्ले में वैसे पैगाम दें, ना कि आप जमघटों में जाएं और गैदरिंग्स में जाएं। डिस्टेंस बना के रखें, 3 से 6 फुट की दूरी बना के रखें एक दूसरे से। मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें इनमें, ताकि आप इन्हें फेंक सकें। हाथ धोएं बार बार, उससे क्या होएगा कि अगर 20 सेकंड के लिए आप धोते हैं तो इसकी फॉर्मेशन जो कोविड-19 कोरोना वायरस की जो फॉर्मेशन बताई गई है उसमें यही बताया गया है कि ये जो लेयर है, ये जो रिंग हमें नज़र आ रहा है अंदर वाला गुलाबी वाला, ये फैट्स हैं, उसके ऊपर ये जो पिंस टाइप शेप है ये उसकी प्रोटीन्स हैं। अब ये फैट्स जो हैं बिल्कुल जिस तरह से चिकनाई प्लेटों में लगी होती है और साबुन से वॉश करते हैं आप, वो टूट जाती है, इसके अंदर इसकी भी ये बाउंड्री टूट जाएगी और ये वायरस ज़ाया हो जाएगा अगर खुदा न खास्ता हाथ को लगा है। लेकिन उस सूरत के लिए आपको कम से कम साबुन से 20 सेकंड के लिए हाथ को धोना है और प्रॉपर से मल के धोना है। अगर आपके पास साबुन मौजूद नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, तो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। हाथों को, गंदे हाथों को नाक पे, आँखों पे, मुँह पे नहीं लगाएं, अवॉइड करें। ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी सरफेस पे, दरवाजे पे अगर किसी के भी जरासीम लगे थे, वो कॉमन चीज़ें जो इस्तेमाल हम करते हैं वो लगे थे, तो वो आप उधर टच करते हैं तो वो आपको नहीं लगे। और ग्लव्स को आप एक मुख्तर वक्त के बाद में फेंक दें, ना कि वो 4-4 दिन आप उतारेंगे और दोबारा से आप उसे इस्तेमाल करते रहेंगे। मास्क का इस्तेमाल करें, बिलखुसूस वो जिन्हें नज़ला ज़ुकाम वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो हेल्पलाइंस बनाई गई हैं उन पे आप रब्ता कर सकते हैं, 1166 हेल्पलाइन है। उसके अलावा आप हॉस्पिटल्स को अवॉइड करें अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़रूरी हो जाए। हॉस्पिटल्स वो प्लेस हैं जहाँ पे हर किस्म का पेशेंट आ रहा है और कोई भी पेशेंट आपको भी पेशेंट बना सकता है। आप कोई कैरियर आपको लेके आ सकता है, आप तक वायरस को लेके आ सकता है। तो खुदारा इस सब का ख्याल करें। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम जो इस वक्त मैसेज चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, दुनिया पूरी में चल रहा है, वो यही है कि घरों में रहें, वरना सिचुएशन ये आ जाएगी कि कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। कर्फ्यू लगाने के बाद भी आप अगर नहीं बाज आते तो क्या होएगा? आप शहरी हैं, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, कुछ कह नहीं सकता, आप ये समझ रहे हैं। तो एक हद तक इदारों को इंतज़ार करना पड़ता है और इदारे हर सूरत ये चाहते हैं कि हर काम बखैर आफियत और अच्छे से और अवामी साथ के हो जाए, ये सारा आवाम के साथ में हो जाए, मुश्तरका होए। हम सबको एक कौम बनना है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आज के दिन की मुनासबत से मैं बात करूँगा कि 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 को एक कौम थी, मुसलमान एक कौम थे, एक कौम की तरह यकजा थे और उस वक्त ये ढूंढ रहे थे एक मुल्क, और अल्लाह ने वो मुल्क हमें दिया
और आज हमें 23 मार्च 2020 को 23 मार्च 2020 को आज हमें मुल्क रब ने दिया हुआ है। हम एक अपने घर में महफूज हैं। इसके बाद में ज़रूरत इस समर की है कि हम एक कौम हो जाएं, यकजा हो जाएं, इस मिशन पे यकजा हो जाएं कि हमें सबको मिल के इस वायरस के ख़िलाफ़ और रब के तरफ से इस आजमाइश के लिए हमें जो है खड़े होना है और रब से तौबा इस्तग़फ़ार करना है और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, हिफाजती इक़दामात जो बताए गए हैं हमें उनको फॉलो करना है। तो इंशाअल्लाह इस सब को अगर करेंगे तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएगा। बेशक वो हमारी नीयत और कोशिश और इरादा, स्ट्रगल, ये चीज़ें देखता है। बेशक सारा इख्तियार मेरे रब के पास है और वही करेगा। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे और हमारे मुल्क के सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।